आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा फिस्टुला ठीक करने के कुछ 2 मेडिसिन और कुछ 2 उपाय जिसकी मदद से आप फिस्टुला को घर पर रह करके काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपने प्रॉपर तरीके से मेडिसिन ले लिया, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट ले लिया, तो ये ठीक भी हो सकता है। क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। बस सही तरीका, सही समय और सही आदमी अगर आपको मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपकी समस्या का समाधान हो गया। दोस्तों, सबसे पहला मेडिसिन अगर मैं बात करूं फिस्टुला के केस में, तो साइलेसिया 200 पोटेंसी बहुत अच्छा मेडिसिन है। लेकिन कब लेना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि मरीज को जो समस्या है, क्या उससे साइलेसिया मेडिसिन फिक्स बैठेगी? और अगर फिक्स बैठेगी तो लेने का सही तरीका क्या है, लेने का सही समय क्या है, कितने दिन तक लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। साइलेसिया 200 पोटेंसी बहुत अच्छा काम करती है। ये बेस्ट क्यों माना जाता है, ये भी समझेंगे। फिस्टुला में पस बनता है, यानी मवाद बनता है, और ये बार बार बनता है। जब ये बार बार बनता है तो मरीज परेशान हो जाता है। घाव पूरी तरह से हील नहीं होता, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। अंदर से ट्रैक की होता है, जो नली होता है वो बनी रहती है। और साइलेसिया जो मेडिसिन है, ये बॉडी को अंदर से साफ करके पस को बाहर निकालती है और हीलिंग को स्टिमुलेट करती है। यानी कि जो पस इकट्ठा हो चुका है ट्रैक में, जो पस आपको बार बार फुंसी के रूप में बन के आता है और बाहर निकलता है, फूट जाता है, उसको ये कंट्रोल करता है। और हीलिंग जो प्रोसीजर होता है उसे स्टिमुलेट करता है कि जो ट्रैक बन गया है, जो वहाँ घाव हो गया है, उसे रिपेयर किया जा सके। मैकेनिज्म क्या है, कैसे आप मानेंगे कि साइलेसिया जो मेडिसिन है ये अच्छा काम करती है? देखिए, ये मेडिसिन क्रॉनिक इन्फेक्शन को पुश आउट करती है। पस जो बन रहा है उसे मैच्योर करके बाहर निकालती है। टिश्यू की रिपेयरिंग पावर को बढ़ा देती है। मतलब जो गंदगी अंदर फंसी है उसे बाहर निकालकर घाव भरने में मदद करती है। यानी कि अगर पस वहाँ जम रहा है, पस इकट्ठा हो रहा है, बार बार बन रहा है और फुंसी होके वो फूट जाता है, बाहर आ जाता है, तो इस प्रक्रिया को साइलेसिया बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। अब समझ लीजिए, अगर कंट्रोल कर रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव और पावरफुल मेडिसिन है। फिस्टुला एक ऐसी समस्या जिसके लिए लाखों रुपए की दवाई मरीज खा के परेशान हो जाता है और लास्ट में एक ऑप्शन बचता है, ऑपरेशन कराना। ऑपरेशन के बाद भी मरीज ठीक नहीं होता। कई ऐसे केस हैं हमारे पास, कई ऐसे मरीज आते हैं जिनका ऑपरेशन हो चुका है लेकिन फिर भी मरीज ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि मरीज का एग्जैक्ट जो कॉज है वो हटा ही नहीं है। तो फिस्टुला अगर ठीक करना है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट भी लेना जरूरी है। और हमेशा ध्यान रखिए, साइलेसिया के अलावा कई सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो फिस्टुला के केस में बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। फिस्टुला के केस में कुछ हम अपने बनाए हुए कॉम्बिनेशन भी यूज करते हैं जिनके रिजल्ट्स 100% हमें देखने को मिलते हैं कंट्रोल करने में। अगर फिस्टुला को कंट्रोल किया जा सकता है तो काफ़ी हद तक उसे ठीक करने में मदद मिल सकती है। अब की इंग्रेडिएंट समझने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि साइलेसिया कब देना चाहिए। ऐसे मरीज जिनको बार बार डिस्चार्ज होता हो पस का, यानी पस बन रहा है फिर बाहर निकल रहा है, इकट्ठा हो रहा है फिर बाहर निकल रहा है। फिस्टुला पुराना हो, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबे समय से जिन मरीजों को फिस्टुला है, क्रॉनिक केस जिसे कहते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ओपनिंग बार बार बंद होकर फिर खुल जाती हो, यानी कि एक बार ओपनिंग से पस बाहर आ गया और फिर वो बंद हो गई, फिर एक आध महीने बाद फिर से वो बाहर आया, पस बना, वो फिर फूट गया, ओपनिंग हो गई, फिर बंद हो गई। ये सिलसिला लगातार चल रहा है, तो ये साइलेसिया का बहुत अच्छा सिम्टम है। पेशेंट कमज़ोर हो जाता है, ठंड ज़्यादा लगती है मरीज को, ये भी बहुत ज़रूरी है। और घाव है, भरता नहीं है, बार बार मवाद बनता रहता है। ये सिंपल केस है साइलेसिया का। साइलेसिया डोज कैसे लें, यानी कि कितनी मात्रा में लें? साइलेसिया 200 पोटेंसी में हफ्ते में एक बार लीजिए। ज़रूरत पड़ने पर इसका डोज कम या ज़्यादा किया जा सकता है, या फिर हफ्ते में जो एक बार आप ले रहे हैं इसे डेली भी दिया जा सकता है और मरीज को महीने में एक बार भी दिया जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कि मरीज की स्थिति क्या है, मरीज की समस्या कितनी गंभीर हो चुकी है या कितनी कम है, या उसको ट्रैक कितने बन चुके हैं। ध्यान क्या रखना है, एक्यूट पस डिस्चार्ज में 30 पोटेंसी यूज करना है। यानी कि अगर हाल ही में प्रॉब्लम हुआ है और पस अभी बनना स्टार्ट हुआ है तो 30 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह और 5 बूंद शाम को मरीज को पहले 7 दिन दीजिए, फिर मरीज को 7 दिन में एक बार दीजिए। काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा और इफेक्टिव तरीके से मरीज को पस बनने की जो प्रक्रिया है वो कम होती चली जाएगी।
इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डोज रिपीट बार बार न करें, इम्प्रूवमेंट के बाद वेट करें, मरीज को आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिस्टुला एक ऐसा रोग जो बार बार सर्जरी के बाद भी वापस आ जाता है, लेकिन क्या बिना सर्जरी इसे कंट्रोल किया जा सकता है? यस, बिना सर्जरी के भी फिस्टुला को कंट्रोल किया जा सकता है। क्या आपने अभी तक ये समझा कि फिस्टुला है क्या? साइलेशिया मेडिसिन हमने समझ लिया, लेकिन आपने ये नहीं समझा कि फिस्टुला एक्चुअल में है क्या। काफ़ी लोग हो सकता है कि अवेयर हों, ये काफ़ी लोग जानते हों कि फिस्टुला क्या होता है। फिस्टुला एक एबनॉर्मल नली होती है जो एनस के अंदर से स्किन तक बन जाती है, यानी कि एनस जो हमारा उसके आसपास का जो एरिया है वहीं से कहीं से स्किन में अंदर की तरफ ये ट्रैक बना लेता है। सिंपल तरीके से समझिए, जैसे जमीन के अंदर एक सुरंग बन जाए वैसे ही बॉडी के अंदर एक रास्ता बन जाता है जो कि एनस के पास होता है। इसे फिस्टुला कहते हैं। क्या कारण होते हैं? सबसे पहला कारण एनल ग्लैंड का इन्फेक्शन होना। जो एनस के आसपास हमारे एनल ग्लैंड्स होते हैं उनमें अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो फिस्टुला हो सकता है। दूसरा, बार बार एब्सेस होना, फोड़ा बनना। अगर बार बार वहाँ पर इकट्ठा हो रहा है एब्सेस, फोड़ा बन रहा है, तो ये भी दिक्कत हो सकती है, इसकी वजह से भी फिस्टुला हो सकता है। तीसरा कारण क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होना। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी कि बहुत लंबे समय से मरीज को कब्ज रहता है। और चौथा कारण पुअर हाइजीन होना। अगर प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं है एनस एरिया की, तब भी फिस्टुला का केस देखने को मिल सकता है। और पांचवा कारण वीक इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर है, वीक हो चुका है, तब भी फिस्टुला का केस देखने को मिलता है। सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे मरीज को? सबसे पहला सिम्टम्स है एनएस के पास में दर्द महसूस होगा मरीज को। दूसरा सिम्टम्स है पस डिस्चार्ज होगा, यानी मवाद निकलेगा, पस बनना स्टार्ट हो जाएगा। पस बहुत लंबे समय तक बनता है और कभी बन जाएगा, कभी बंद हो जाएगा, कभी ठीक हो जाएगा, कभी बनना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह की स्थिति रहती है। डरने वाली बात तब है जब बार बार पस आना बंद ही ना हो और अंदर ही अंदर इन्फेक्शन एक्टिव रहे, तो ये अंदर ही अंदर हड्डी तक चला जाता है। जो टेल बोन हमारी होती है वहां तक ये कई बार चला जाता है। अब सपोर्टिव होम रेमेडीज की अगर हम बात करें तो सिट्ज बाथ बहुत अच्छा उपाय है। सिट्ज बाथ यानी कि गर्म पानी में बैठना। कैसे करें? गुनगुने पानी में 10 से 15 मिनट बैठें, दिन में 1 या 2 बार। अगर एक बार भी बैठते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहले तो दर्द कम हो जाएगा, दूसरा स्वेलिंग रिड्यूस हो जाती है, और तीसरा ड्रेनेज इंप्रूव हो जाता है, यानी कि पस बहुत ईजी तरीके से निकल जाता है, वहाँ इकट्ठा नहीं होता। फिस्टुला के केस में किन चीज़ों से बचाव करें? सबसे पहला, कब्ज से बचें। फाइबर वाली डाइट लें जिसमें फाइबर अच्छा हो, जो आसानी से खाना पचा सके। दूसरा, पानी ज़्यादा पिएं, यानी कि हाइड्रेशन मेंटेन करें, प्रॉपर पानी की मात्रा लें। तीसरा, हाइजीन मेंटेन करें, यानी कि साफ सफाई मेंटेन करें एनल एरिया के आसपास, और कोशिश करें कि पूरे शरीर का ही हाइजीन मेंटेन करें। चौथा, इन्फेक्शन को इग्नोर न करें। अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाइए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, प्रॉपर मेडिसिन लीजिए। और पांचवा एंड लास्ट, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखें। अगर इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो कई सारी बीमारियां शरीर के अंदर आ जाती हैं। ऐसी कंडीशन में हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको लग रहा है कि ये फिस्टुला जैसा सिम्टम है, बार बार फोड़ा बन रहा है, तो ये 5 चीज़ों का ज़रूर बचाव करिए। अब हमेशा ध्यान रखिए, फिस्टुला सिर्फ ऊपर का घाव नहीं है, ये अंदर क्रॉनिक इन्फेक्शन फैलाता है। इसलिए सिर्फ बाहर से इलाज नहीं, अंदर से हील करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिस्टुला के केस में और भी कई सारे मेडिसिन हैं, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से ही ये ठीक हो सकता है, आराम मिल सकता है। साइलेशिया बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, आपको बहुत जल्दी रिलीफ दे सकता है। फिस्टुला में पस बार बार बने तो साइलेशिया काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन माना जाता है। अगर सही पेशेंट को सही समय पर सही मेडिसिन दी जाए तो शरीर अपने आप ही हीलिंग करना स्टार्ट कर देता है, बढ़ा देता है। दोस्तों, फिस्टुला अगर नहीं ठीक किया जाए तो आगे चल के ये कई बार कैंसर में भी कन्वर्ट होता है। इसलिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिससे कई लोग प्रॉपर तरीके से इलाज लेके फिस्टुला की समस्या को ठीक कर पाएँ, कम कर पाएँ, क्योंकि सही जानकारी ही सही इलाज की शुरुआत होती है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना ये वीडियो कैसा लगा। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और टेस्टी वीडियो में, और अभी एक और सीरीज़ हम लेके आएंगे फिस्टुला पर। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, बीपी की समस्या रहती है, लिवर फैटी हो गया है, या फिर आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने के नेचुरल उपाय ढूंढ रहे हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करिए, वहाँ पर भी हमने कई सारे उपाय बताए हुए हैं। मैं फिर मिलता हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।